संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज भीमराव अंबेडकर। थर्ड क्वेश्चन फॉर शिवालिक ग्रुप। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? Time is over. We will pass the question to Udayagiri. President. The correct answer is President, Rashtrapati. स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? Time over. I will like to pass the question to Aravali. स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? Yes, the correct answer is Dr. Bhimrao Ambedkar. Ready? First question for Aravali. राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? One confirm answer. The correct answer is 35. स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? फुल नेम? आधा आंसर दिया है एटली। कंप्लीट आंसर इज क्लेमेंट एटली। फॉर शिवालिक ग्रुप। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। Yes, the correct answer is Article 21A. Final question for round 2, Team Udayagiri. कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? Good, the correct answer is 1946. और यहाँ तक सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड राउंड के बाद स्थिति यह है कि नीलगिरी हाउस 25 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर चल रही है। अरावली व उदयगिरी 20 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर हैं। एंड शिवालिक 8 टू ओपन देयर अकाउंट। तीसरा राउंड एक्चुअली वॉइस नोट से रिलेटेड है, आवाज से रिलेटेड है। आपको किन्हीं राजनेताओं राजनीतियों का नाम सुनाया जाएगा, आपको उनको पहचानना है कि यह किनकी आवाज है। सही आंसर के लिए 10 मार्क्स, गलत आंसर के लिए कोई मार्क्स नहीं, पास के लिए 5 मार्क्स। आपको टोटल 20 सेकेंड्स मिलेंगे पिक्चर को पहचानने के लिए, सॉरी वॉइस को पहचानने के लिए। ओके, एंड मंजित सर विल बी कंटिन्यू। अरावली सत्र के लिए हम चाहते हैं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। अब आंसर सोचिए। अरावली हाउस आपका समय शुरू होता है। हम
मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। Your time starts. Yes. Nilgiri House girl. I have done a tremendous work. Each and every year, I have earned crores and crores every day, and they are saying, I have done a tremendous work. Each and every year, I have earned crores and crores. Nilgiri House girl. उदयगिरी हाउस ने सही उत्तर दिया। लालू प्रसाद यादव, कृपया आवाज को सुने और पहचान करें। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only all in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only all in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Question passes to Udayagiri House. The correct answer is Jawaharlal Nehru. का विषय मैंने परसों ट्विटर के माध्यम से देश को कहा था, आज सदन के माध्यम से देश को कहना चाहती हूँ कि भारत का कोई भी श्रमिक यदि बाहर बेरोजगार है तो वो भूखा नहीं सोएगा। भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है कि उसको खाना पहुंचाएगी, लेकिन केवल खाना पहुंचाने तक नहीं। अगर वो वहाँ बेरोजगार है और दूसरी जगह कोई काम नहीं मिल रहा, अगर दूसरी कंपनी में काम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर काम नहीं मिल रहा है और वो स्वदेश लौटना चाहता है तो हम उसको सकुशल स्वदेश वापस लेकर आएंगे, ये भी मैं आपको आश्वासन देता हूं। सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता का विषय मैंने परसों ट्विटर के माध्यम से देश को कहा था, आज सदन के माध्यम से देश को कहना चाहती हूँ कि भारत का कोई भी श्रमिक यदि बाहर बेरोजगार है तो वो भूखा नहीं सोएगा। भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। Udayagiri House के the question passes to Aravali House. Question passes to Nilgiri House. The correct answer is Sushma Swaraj. नीलगिरी 35 अंकों के साथ फिर से प्रथम स्थान पर है। उदयगिरी 30 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर, अरावली 20 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर, और शिवालिक अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं, जिसमें आपको फोटोग्राफ दिखाए जाएंगे, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस राउंड में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत आंसर के लिए कोई भी नंबर माइनस नहीं किए जाएंगे। एक हाउस आंसर नहीं दे पाएगा, क्वेश्चन पासेस टू अनदर हाउस। ओके, क्वेश्चन फॉर यू उदयगिरी हाउस। इसके लिए आपको टोटल 20 सेकेंड्स मिलेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Question passes to Shiva.
शिवालिक हाउस आपको 5 सेकंड्स दिए जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पास किया गया है। बोल चुका है। What's your answer? प्रेम बिहारी नारायण। Yes, your answer is correct. And right answer is प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक्चुअली ये पिक्चर में दिखाए गए हैं जो भारतीय संविधान के शिल्पीकार है, जिन्होंने अपने हाथों से इसको कैलीग्राफर के रूप में काम किया था और संविधान को अपने हाथों से लिखा संपूर्ण। शिवालिक हाउस आपके लिए प्रश्न है, आपके लिए इमेज है, आप इसको जल्दी से देखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव ओनली 20 सेकेंड्स। Yes, once again, the right answer is राजकुमारी अमृत कौर, जो हम स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे। आज हम एम्स की बात करते हैं तो एम्स इन्हीं के कारण भारत में आया है। Starts now. सेकंड दिए जाएंगे। No, your answer is wrong. Passes to Shivalik House. No. Audience, ये आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है। अच्छे से देखो। Now it's time for teachers. ये सही है। इंदिरा गांधी के बचपन दो टीचर आ चुका है। एक्चुअली जिस हाउस से सवाल पूछा गया था वो लोग भी आंसर दिए लेकिन लेट से दिए, तो उनको कोई मार्क्स प्राप्त नहीं होगा। एक्चुअली ये फोटो है जयप्रकाश नारायण जी का, जो लोक नायक के नाम से भी जाने जाते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर अमिताभ सर, इंग्लिश सर और अजय सर भी दिए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली सर दिखाया जा रहा है और आपको मिल रहा है टोटल 20 सेकेंड्स। पास टू उदयगिरी हाउस।
डिस्कस नहीं. Question passes to Nilgiri House. No, your answer is wrong. And the question also goes to audience. खाली फोटो देख रही हो, बता तो रही नहीं हो. प्रश्न का उत्तर दिए थे हमारे बालिकाओं की तरफ से. एक बार खड़े हो जाइए. खड़े होकर बोलिए. कौन सा क्लास? कौन? परी नाम है 7th क्लास की. परी क्लास 7. एक बार जोरदार ताली. सही उत्तर है चंद्रगोपाल राजगोपालचारी और चक्रवर्ती राजगोपालचारी. और से भी ये आंसर आया है. हमारे अमिताभ सर, इकोनॉमिक्स सर, हिंदी सर और इंग्लिश सर इस प्रश्न का सही जवाब दिए हैं. नीलगिरी फिर से 45 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर हैं. उदयगिरी 30 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर हैं. अरावली 20 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर. एंड शिवालिक अभी भी 0 अंकों के साथ कोई स्थान प्राप्त नहीं किए हैं. और ऑडियंस 10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है. थर्ड स्थान पर. राउंड 5th एंड 6th. इस राउंड में आपको निगेटिव मार्किंग भी होगी. अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन पास कर दीजिए दूसरे हाउस को. आपको भी नहीं पता है तो आप पास कर दीजिए. अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जवाब गलत आता है तो 5 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे आपके अंक से. क्लियर? इसमें हो सकता है तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्वेश्चन को अनटेम्प्ट छोड़ते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं. तो अटेम्प्ट सही से करना है आपको ताकि आपका स्थान ऊपर जाए नीचे आए, ये आप पर डिपेंड करता है. तो क्वेश्चन की शुरुआत होती है फिर से उदयगिरी हाउस की तरफ से. सेकंड दिए जाएंगे समय. तो पहला प्रश्न है उदयगिरी सदन के लिए. आपका प्रश्न यह है कि ईवीएम का प्रयोग पहली बार कहां किया गया था? उदयगिरी सदन. आपको सही उत्तर पता है तो आप बताएं. आपका आंसर अगर गलत होता है तो आपके 5 नंबर माइनस हो जाएंगे. आपका टाइम स्टार्ट है. प्रश्न एक बार फिर. ईवीएम का प्रयोग पहली बार कहां किया गया था? आपको स्पेसिफिक राज्य का नाम बताना है. शिवालिक हाउस. प्रश्न ईवीएम का प्रयोग पहली बार कहां किया गया था? आपका उत्तर गलत है. शिवालिक हाउस -5. प्रश्न यह है कि ईवीएम का प्रयोग पहली बार कहां किया गया था? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग. क्वेश्चन पासेस टू अरावली हाउस. ईवीएम का प्रयोग पहली बार कहां किया गया था? आपको उस राज्य का नाम बताना है. ऑडियंस से कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप बोल सकते हैं खड़े होकर. जिनको आंसर पता है बोलिए. ईवीएम का प्रयोग पहली बार कहां किया गया था? कौन से राज्य में? किस राज्य में किया गया था? और आपका उत्तर सही है. सही उत्तर केरल. और आपका प्रश्न यह है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? आपका समय शुरू होता है अब. और नीलगिरी सदन ने इसका सही जवाब दिया है. सही जवाब. नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इस वक्त के प्रधानमंत्री हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी. इस राणा प्रश्न नीलगिरी सदन के लिए. भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? राष्ट्रीय ध्वज
अभी जो जिस तिरंगे को हम देख रहे हैं उस राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? अरावली सदन के लिए वाह। और अरावली सदन ने इसका सही जवाब दिया है। सही जवाब पिंगली वेंकैया। आपका प्रश्न यह है कि किस धारा के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? आप एक आंसर दीजिए, आपके ग्रुप में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। किस धारा के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा का प्राप्त था? जिनको पता है खड़े होकर बोलिए, आपका समय शुरू है। और आपका उत्तर सही है। सही उत्तर धारा 370। ये कुछ दिन पहले ये काफी न्यूज में रहा था। ये धारा 10 अंक। और इसी के साथ यह राउंड भी समाप्त होता है। इस राउंड के बाद नीलगिरी 50 ऐसे नहीं कि नीलगिरी 50 अंकों पर, अरावली 35 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर, उदयगिरी 30 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर, ऑडियंस 20 अंकों के 15 अंकों के साथ चौथे स्थान पर, और शिवालिक अभी -5, जिसको हम बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। और यह प्रश्न किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा। मंजित सर, सरन्या मैम, आप ये देखेंगे कि कौन सा हाउस सबसे पहले डेस्क को बजाता है। इस राउंड में निगेटिव मार्किंग है। सही आंसर के लिए 10 नंबर मिलेंगे, गलत आंसर के लिए -5 होंगे। और यह प्रश्न सभी के लिए ओपन रहेगा। जो पहले डेस्क बजाएंगे, आप डेस्क बजाने के बजाय हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है? हाथ खड़ा करोगे तो आंसर दे नहीं होगा, नहीं तो अगर आप हाथ खड़ा करते हैं इसका मतलब यह है कि आपको आंसर देना है। हाथ खड़ा करने के बाद अगर आप आंसर नहीं देते हैं तो भी आपका 5 नंबर माइनस होगा, ठीक है? ओके। और टाइम इसके लिए भी आपको 20 सेकेंड्स मिलेंगे। इस राउंड का पहला प्रश्न ओपन टू ऑल हाउसेस पार्टिसिपेंट्स, प्लीज लिसन केयरफुली। प्रश्न यह है कि यदि किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में काम करता है? प्रश्न एक बार फिर। अरावली बोल दे पहले। और आपका उत्तर सही है। सही उत्तर 6 माह। प्रश्न का सही उत्तर दिया है। सही उत्तर 6 माह। अरावली को 10 माह। दूसरा प्रश्न सभी के लिए। वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं? वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं? पार्लियामेंट्री मिनिस्टर कौन हैं? हु इज द करंट पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया? और अभी तक कोई हाउस के बच्चे ने हाथ नहीं, पार्टिसिपेंट्स ने हाथ खड़े नहीं किए हैं, तो यह प्रश्न ऑडियंस के लिए। वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं? और आपका आंसर गलत है। सही आंसर प्रहलाद जोशी। तीसरा प्रश्न सभी के लिए। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? वो हाउस वाले। शिवालिक। और शिवालिक हाउस का आंसर गलत है। ये तो नीलगिरी का भी 5 नंबर माइनस। और आप खड़े किए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आप लोग शांत रहें। के लिए लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? हाथ खड़े किए हैं। 552। और सही आंसर 552।
लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या 543 है, प्लस 12 मनोनीत किए जाते हैं, तो टोटल 552 सीटें हैं लोकसभा में। उदयगिरी को मिलता है 10 अंक। राज्यसभा में 12 लोग निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है नहीं, हो सकती है 550 और 2 आंग्ल इंडियन निर्वाचित हो सकते हैं। सही जवाब दिया है, सही जवाब था 552 सीटें। कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर, राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? एक बार वो खा लो। और इस प्रश्न का भी अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। क्वेश्चन पासेस टू ऑडियंस। राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है। और इन समाप्त 6 राउंड समाप्त हो गए और 6 राउंड के बाद स्कोर बोर्ड की स्थिति यह है कि नीलगिरी 50 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, अरावली 45 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर है, उदयगिरी 40 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर है, शिवालिक माइनस में चले गए हैं, उनका मार्क्स है -10 और ऑडियंस 15 मार्क्स के साथ चौथे स्थान पर है। तीसरे